तो बोलो बबुआ, चतुर्भुज के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बोलो चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसका चार कोण और चार भुजा हो। हाँ, और का हो? बंद आकृति हो, ठीक ना। और चतुर्भुज में क्या कोण होता है? चार। भुजा का होता है? पहला भुजा ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा ए डी। कोण कौन कौन है? चार गो। कोण ए को कैसे लिख सकती हो? कोण डी ए बी। अच्छा, कोण के चिन्ह क्या होता है? कैपिटल एल का होता है। अच्छा, दूसरा कोण कौन है? बी। कोण ए बी। तीसरा कोण कौन है? सी। सी को कैसे लिखोगे? या तो कोण सी लिखो या कोण बी सी डी लिखो, या तो कोण डी लिखो या कोण सी डी ए लिखो। तो कोण कौन हो गया? चार शीर्ष होता है। शीर्ष किसको कहा जाता है? जहाँ जिस बिंदु पर कोण बनता है वो बिंदु क्या कहलाता है? शीर्ष। शीर्ष कब हो गया? तो चतुर्भुज में शीर्ष कब होता है? और त्रिभुज में शीर्ष कब होगा? तीन। और बबनी बोलो, त्रिभुज देखो विकर्ण तो विकर्ण त्रिभुज में एक भी नहीं होता है। त्रिभुज में विकर्ण, त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज में विकर्ण एक भी नहीं होगा, लेकिन चतुर्भुज में विकर्ण का होता है? दो। तो चतुर्भुज के बारे में, विकर्ण के बारे में तभी ना, विकर्ण के बारे में जानकारी करेंगे तभी ना पता चलेगा कि विकर्ण कैसे दो होता है। तो विकर्ण कहा जाता है सम्मुख कोण को या सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा या रेखाखंड को विकर्ण कहा जाता है। सम्मुख मतलब इसका मुहावा इधर पट्टी है, इसका मुहावा इधर पट्टी है, इसी का कहता है सम्मुख कोण या सम्मुख शीर्ष। जगह तो सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहा जाता है? विकर्ण। तो ये से जब मिल जाएगा एगो यहाँ से यहाँ तक, तो विकर्ण कब हो गया? बताओ। तो चतुर्भुज में विकर्ण कब होता है? विकर्ण दो होता है। विकर्ण कब होता है बबनी? दो होता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा बात। तो कौन कौन विकर्ण हो जाएगा? ए सी। और दूसरा कौन हो जाएगा? बी डी। तो बताओ चतुर्भुज में विकर्ण कब होगा? अब विकर्ण किसे कहा जाता है? सम्मुख कोण या सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहा जाता है। बताओ त्रिभुज में कौन सम्मुख कोण है? बताओ कवना का कोण? एक कवना कौन सम्मुख कोण है? हई है, तो हई है, यानी त्रिभुज में सम्मुख कोण बनता, भुजा का सम्मुख कोण बनता है, भुजा का सम्मुख कोण बनता है, लेकिन कोण का सम्मुख कोण नहीं बन। ये कोण के सम्मुख कोण है ना, तो विकर्ण किसे कहेंगे? विकर्ण, हाँ, सम्मुख भुजा नहीं, सम्मुख कोण को। तो सम्मुख कोण को या सम्मुख भुजा, सम्मुख शीर्ष को, सम्मुख कोण को या सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। चतुर्भुज में दो विकर्ण होता है, ठीक ना। अब तो नहीं तो हो गया के बारे में, चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? हाँ समझो, जिस आकृति का भुजा चार हो, कोण भी चार हो, शीर्ष भी चार हो, वह बंद आकृति हो, चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक ना। तो वो नहीं तो चतुर्भुज के बारे में हो गया। चतुर्भुज के चार भुजा, चार कोण, चार शीर्ष और दो विकर्ण होता है। तो बताओ ये चतुर्भुज होगा कि नहीं? होगा। बनाए भी नहीं, बोलो चतुर्भुज होगा कि नहीं? ये चतुर्भुज होगा कि नहीं? और देखो, एगो भुजा, दूगो भुजा, तीन गो भुजा, चार भुजा, एगो कोण, दूगो कोण, तीन गो कोण, चार गो कोण, हो गए चार गो कोण। अच्छा, शीर्ष, एगो शीर्ष, दूगो शीर्ष, तीन गो शीर्ष, चार गो शीर्ष, हो गया। अच्छा, ये बंद आई खोल दे, ऐसे कर देंगे तो अब चतुर्भुज होगा कि नहीं? अब विकर्ण कब हो जाएगा? हो गया। अब ऐसे दे देगा तो अब बताना,
एक गो कोण, दू गो कोण, तीन गो कोण, चार गो कोण। चतुर्भुज होगा कि नहीं? चतुर्भुज होगा कि नहीं? होगा। 11 का अवतल में पढ़ा जाता है या 8वां क्लास में पढ़ा जाएगा। पढ़ाई रे बबुआ एक बारे में। 11 कौन कोण कहा जाता है? अवतल कोण, गौतल कोण होता है। 11 का धासा हो तो अवतल कोण कहा जाता है। तो कैसे कह दिया नहीं दिया है? तो 11 पहले नहीं बताए थे। तो देखो ये चतुर्भुज के अंतर्गत आता होता क्या कि कोण को बन रहे अंदर 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 बनना चाहिए, कोण बाहर नहीं बनना चाहिए। कैसे होगा रे? 4 गो तो भुजा है, 1 गो भुजा, 2 गो भुजा, 3 गो भुजा, 4 गो तो भुजा है, लेकिन कोण 1 गो कोण, 2 गो कोण और 3 गो कोण है। तो बाह्य रूप से बन रहा है कोण ना, अरे फिगर के बाहरी ना बन रहा है। तो यह चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके बारे में अलग पढ़ा जाता। बताओ विकर्ण होगा 4 गो, विकर्ण 2 गो खिंचाएगा एक से? खींच देगी? बाहरी पट्टी खिंचा जाएगा। कैसे खिंचाएगा बताओ तो? नहीं, एक विकर्ण खिंचा गया यानी ओह मिटा दिए, यानी ये आकृति क्या होगा? चतुर्भुज नहीं होगा। नॉट, ठीक ना? आई यस, यस मतलब नो कर देते हैं, नो। जाइए आप चतुर्भुज के बारे में ये 8 क्लास में पढ़ना है बढ़िया से। अब ये पढ़ा देते हैं, 8 क्लास में नहीं पढ़ाएंगे। अब हुआ चतुर्भुज। चतुर्भुज वास्तु में को प्रकार का होता है? कोनो प्रकार में नहीं आता है। चतुर्भुज के एक प्रकार होते हैं बनावट के हिसाब से, ठीक ना? तो चतुर्भुज को प्रकार का होता है। जैसे जंतु, जंतु का प्रकार होता है गाय, भैंस, वो में होती है कौन चीज? शेर, बाघ, हिरण। और वो में होती है जंतु में पालतू जानवर हो गया, जंगली जानवर हो गया, है हाँ। इस समझो तो बबुआ समझो। तो चतुर्भुज का भी क्या है? प्रकार है। मेनली रूप से चतुर्भुज के 5 प्रकार को पढ़ा मेनली रूप से चतुर्भुज के 5 प्रकार को पढ़ा लगभग जितना तक पढ़ा, मतलब इंटर तक 5 प्रकार, अधिक तुमको नहीं पढ़ा जाएगा। 9वां 10वां इंटर में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में ना बराबर है। चतुर्भुज के बारे में ये नहीं है। तो बताओ तो चतुर्भुज मुख्य रूप से कितने प्रकार का है? जो उसके अंतर्गत नहीं है फिर भी चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन वो कौन प्रकार में आता? बताओ चतुर्भुज कितने प्रकार होता है? तो तुम लोग बोलो कि भैया कौन कौन प्रकार होता है? 5। तो देखो तो चतुर्भुज 5 प्रकार का होता है। चतुर्भुज 5 प्रकार का होता है। कौन कौन बबुनी? तो पहला है तुम्हारा, बोल दो कोई, समानांतर चतुर्भुज। कौन है बबुनी? समानांतर चतुर्भुज। हाँ, चतुर्भुज की आकृति दे देता नहीं। दूसरा का है बबुआ सम चतुर्भुज। का है बबुआ? सम चतुर्भुज। और बबुआ तीसरा का है आयत। का है बबुआ? आयत। चौथा का है बबुआ वर्ग। का है बबुआ? वर्ग। 5वां का है बबुनी? समलम चतुर्भुज। बोला है वो, पढ़ा होगा बबुआ, समलम चतुर्भुज। का है बबुनी? समलम चतुर्भुज। बताओ चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? समानांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलम चतुर्भुज। समलम तो हम तो नाम तो दे दिए, तो तुम लोग पूछ सकते हैं तो नाम तो ठीक है 5 होता है, लेकिन कौन कौन को इससे पहचान करेंगे कि कौन समलम चतुर्भुज है, कौन समानांतर चतुर्भुज है, कौन आयत है, कौन वर्ग है? पहचान कैसे करेंगे? तो ये लिख लो चतुर्भुज के प्रकार का पहचान, यानी चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में। तो पहले क्या होगा? समानांतर चतुर्भुज। क्या होगा बबुआ? है पहले क्या होगा? समानांतर चतुर्भुज। ये चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज का गुण है बबुनी, ध्यान से सुनना, ये हर क्लास में पढ़ना है। 9वां में, 10वां में, 10वां में हल्का फुल्का पढ़ना है, 9वां में ज़्यादा पढ़ना है, 8वां में ज़्यादा पढ़ना है। तो समझो बढ़िया से, तुम लोग को भी क्लास में होगा। बोलो चतुर्भुज जो होता है समानांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज का है, एक चतुर्भुज के प्रकार है। तो समानांतर चतुर्भुज किससे कहा जाएगा? तो सुनना बढ़िया से, एक नाम का कर दे ABC। इसमें होता है समानांतर चतुर्भुज में वह चतुर्भुज
बंद कर लो कॉपी किताब। वह चतुर्भुज, ध्यान रहेगा कॉपी किताब के तुम लोग का, वह चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजा, जिसका सम्मुख भुजा है, सम्मुख मतलब एकर मुआवा नीचे पट्टी है तो एकर मुआवा ऊपर पट्टी, जैसे कि मान के चलो आमने सामने, सम्मुख मतलब आमने सामने, तो आमने सामने जब है तो क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, समानांतर और बराबर होता है। समानांतर मतलब बताए थे, समानांतर मतलब बताए थे, समानांतर रेखा का मतलब वह दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह का हो, एक समान हो, यह कहीं भी मिलती नहीं है। जैसे रेलवे के पटरी, कहीं कम बेसी होता है रेलवे के पटरी, और रोडवा के किनारे पट्टी मारा रहता है व्हाइट कलर का, वो भी कौन क्रम होता है, हाँ जौन कलर होके वो भी क्या होता है, समानांतर क्रम में होता है। तो कहीं मिलेगा जाकर, तो क्या होता है, सम्मुख भुजा, समानांतर और क्या होता है, बराबर। यदि ये 10 मान के चलो ये 10 सेंटीमीटर है, इकाई बबनी 10 सेंटीमीटर, कितना होगा 10 सेंटीमीटर, और ई भी क्या होगा, समानांतर और ई बराबर। तो मान के चलो 7 सेंटीमीटर है, ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर। यानी समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर होता है। तो ये क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे बबनी, ए में समानांतर चतुर्भुज का, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, या आमने सामने भी कह सकते हो, सम्मुख भुजा समानांतर और क्या होगा बबनी, और बराबर होता है। बताओ, समानांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा समानांतर और बराबर होता है। तो समानांतर कैसे लिखा जाता है बताए थे, समानांतर का चिन्ह कैसे दिया जाता है, कैसे, इस तरह दिया जाता है, बताए थे ना। तो बताओ तो कौन कौन समानांतर होगा, कौन कौन समानांतर होगा, पहला ए बी समानांतर डी सी, और क्या होगा ए बी बराबर डी सी, समानांतर और क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा क्या होगा बबुनी, ए डी समानांतर बी सी, और क्या होगा ए डी बराबर बी सी 7 सेंटीमीटर। ए बबुआ समझो बात के, समानांतर चतुर्भुज के, तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर होता है। तो बराबर, समानांतर और दोनों भुजा होता है सम्मुख भुजा, ठीक ना। आगे बबली समझो, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप का, परिमाप मतलब क्या होता है, मैं एक ही फॉर्मूला, तीनों चारों भुजाओं का योग, त्रिभुज क्या कहता है, तीनों भुजाओं का, पंचभुज कहता है, पांचों भुजाओं का, यानी परिमाप कोई दिया तो मोय के योग, तो परिमाप छोड़ दो। तो बबुनी समानांतर चतुर्भुज के, अब समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा, चतुर्भुज तो विकर्ण होगा, तो अगर विकर्णों के गुण होता है, क्या होता है, विकर्ण गुण होता है। ये कोण है बबुनी, कोण है, कोण है, ये कोणों के गुण होता है। अच्छे हम बोले थे बबुनी, तुम लोग बताए थे, बोलना क्या बोले थे कि बबुनी जब एक ही भुजा पर 2 कोण बना रहो तो उस दोनों कोण को क्या कहा जाता है, आसन कोण, नहीं बताए थे। एक ही भुजा पर यदि 2 कोण बना रहे तो उसको क्या कहा जाता है, आसन कोण। या एक ही बिंदु पर 2 कोण बना रहे तो उसको क्या कहा जाता है, आसन कोण। क्या कहा जाता है, एक ही भुजा पर 2 कोण बना रहे, चाहे एक ही बिंदु पर 2 कोण बना रहे, उसको क्या कहा जाता है, आसन कोण। जगह कौन पढ़े थे, रैखिक युग्म में हम बोले थे, रैखिक युग्म में किसी रेखा पर किसी बिंदु के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बताओ इसी में भी वही होता है, क्या होते हैं, समानांतर चतुर्भुज से बना है, यस या नो,
तो समानांतर चतुर्भुज के दोनों आसन कोण होगा। तो इसमें आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है बबनी? 180 डिग्री। आसन कोणों का योग 180 डिग्री, यानी हाई दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। आसन कोण कौन कौन बन जाएगा? कोण ए प्लस कोण बी। ये ऐसे मिला देंगे तो कोण ए प्लस कोण डी। ये ऐसे मिला देंगे तो कोण बी प्लस कोण सी। ये ऐसे मिला देंगे तो कोण डी प्लस कोण डी सी। आसन कोण बुझा गया। एक भुजा पर बना दो कोण को क्या कहा जाता है? आसन कोण। या एक बिंदु पे बने कोण को क्या कहा जाता है? आसन कोण। तो आसन कोण क्या होता है बबनी? आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कामना चतुर्भुज में, समानांतर चतुर्भुज में। तो बबनी समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लो है जो फिगर बना देते हैं समानांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी। हाई हो गया आसन कोण, हाई हो गया आसन कोण। बताओ आसन कोणों का योग कितना होता है समानांतर चतुर्भुज में? ए हो गया, बी नंबर हो गया। कितना होता है? आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आसन कोण कौन हो जाएगा? तो बताओ कोण ए आप प्लस कोण बी का है आसन, तो कितना हो जाएगा? 180। या क्या लिख सकते हैं हम? पहला ये क्या लिख सकते हैं आसन कोण, और क्या हो सकता है? कोण बी प्लस कोण सी। कितना हो जाएगा योग? 180 डिग्री। अच्छा तीसरा क्या हो सकता है बबनी? कोण सी प्लस, अरे कई भुजा पे बना है दोनों कोणवा, कोण सी प्लस कोण डी। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये क्या हो सकता है चौथा बबनी? कोण डी प्लस कोण ए, चाहे कोण ए प्लस कोण डी। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो गया। आसन कोणों के योग कितना होते हैं समानांतर चतुर्भुज में? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अच्छा आगे अब बबनी इसका समूह कोण बराबर थे महाभिव्याई हाई मुहावा मिलत हुए। तो कोण ए के समूह कोण कौन रखी? और कोण बी के समूह कोण? याद रखना समानांतर चतुर्भुज में समूह कोण का होता है? बराबर। तो याद रख लेना समानांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होता है। क्या लिख देंगे? सी नंबर, ए नंबर इसके बारे में, किसके बारे में? इसके भुजा के बारे में किसे कहा जाता है? सी नंबर। बी नंबर आसन कोण के बारे में। सी नंबर समूह कोण बराबर होता है। तो समानांतर चतुर्भुज समूह कोण क्या होता है? समूह कोण बराबर होता है। इसका समूह कोण क्या हो जाएगा? बराबर। इसलिए ए में क्या हो जाएगा? समूह कोण, कोण ए के बराबर क्या होगा? कोण बी। ये मान के चलो 60 डिग्री है तो कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। बराबर कितना लिख दें? 60 डिग्री। हाई दोनों को योग 180 डिग्री होता है। ये 60 तो कितना हो जी? 120। तो बताओ बबनी 2 नंबर कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण डी ना, समूह कोण बराबर होता है ना। बराबर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। बुझा गया? इतना हो गया। इतना पहले उतार लो, फिर पढ़ाएंगे समानांतर चतुर्भुज के। क्या पढ़ाएंगे? और समानांतर चतुर्भुज के रुक जो समानांतर चतुर्भुज खत्म कर देते हैं, फिर अगला क्लास में पढ़ाएंगे अलग अलग चतुर्भुज। बहुत लंबा है। अब अपनी समानांतर चतुर्भुज के कुछ क्या होगा? है ठीक है, सवाल तो बहुत देंगे। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण होगा कि नहीं होगा? तो समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होता है क्या होता है बबनी? विकर्ण होता है, जो समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण होता है समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, विकर्ण है ना होगा। ये क्या होता है? परस्पर यहाँ पर परस्पर समद्विभाजित करता है। क्या करता है बबनी? परस्पर समद्विभाजित करता है। लंब समद्विभाजित नहीं करता है। समद्विभाजित मतलब विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये भैया ये क्या कहता है? तो देखो समझो, कहने का मतलब है ए नंबर AC यदि 10 सेंटीमीटर लिए, कितना लिए बबनी? 10 सेंटीमीटर, जो है विकर्ण जमुना बिंदु पे काट रहा है ना, तो इसको 2 बराबर भागों में विकर्ण के बांट देता है। यानी 10 AC है तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5।
क्या हो जाएगा बबनी 5। यानी विकर्ण समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जहाँ मिलती है वहाँ पर दो बराबर भागों में परस्पर क्या होती है समद्विभाजित होती है। यानी क्या हो जाएगा AC बराबर 10 तो क्या हो जाएगा एक ओए कहेंगे ना ओए बराबर 5 OC बराबर 5 आई भी समद्विभाजित मान के चलो ये 6 BD कितना है मान के चलो BD मान के चलो 6 सेंटीमीटर है बताओ तो 6 सेंटीमीटर कितना कितना बढ़ जाएगा पहले AC के कंप्लीट करते हैं AC तो OA बराबर कितना हो जाएगा OA बराबर OC बराबर क सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। दूसरा BD यदि हम लेते हैं BD 6 सेंटीमीटर लेते हैं तो बताओ तो OB कितना हो जाएगा 3। अच्छा और OD 3 हो जाएगा। यानी समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब हम बोले पढ़ाए तो लोग समद्विभाजक में सम मतलब बराबर समद्वि मतलब दो बराबर अभाजित मतलब बांटना। यानी वह बिंदु या वह रेखा जो क्या करे किसी रेखा को दो बराबर भागों में बांटे या किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटे। जब कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा तो समद्विभाजक कोण कहलाएगा है। और जब भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा तो समद्विभाजक भुजा कहलाएगा। और जब विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटेगा तो समद्विभाजक विकर्ण कहलाएगा। यानी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होता है परस्पर समद्विभाजक होता है। क्या होता है समद्विभाजक होता है। ये हमारा लिख लेना लिखवा देंगे तो चतुर्भुज की परिभाषा लिखवाना पड़ेगा तो उतार लोगे जिससे वैसे उतार लो परिभाषा लिखवाना पड़ेगा रे बबनी उतार लो। कल याद करके आना बढ़िया से कल पढ़ाएंगे कौन चीज समानांतर चतुर्भुज। आज जाओ 1 मिनट एगो छोड़े समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल नहीं बताए हैं। देखो यहाँ पर मान के चलो समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल यहाँ पर बता देते हैं। रुक जाओ 1 मिनट एगो छोड़ दिए कर बारे में। अब इसके बारे में पढ़ रहे हो तो संपूर्ण जानकारी रखो। अभी और सब पढ़ना है कर बारे में। देखो यहाँ पर क्या है ई का है ABC का एक है समानांतर चतुर्भुज। यहाँ से शीर्ष लंब डाल जाता है क्या डाल जाता है बबनी जब शीर्ष लंब 90 डिग्री होता है। तो जिस पर लंब हो तो उसको क्या कहा जाता है ए बबनी इधर जिस पर लंब हो तो उसको क्या कहता है आधार। क्या कहता है आधार। जिस पर लंब हो तो उसको क्या कहता है आधार। इसको क्या कहा जाएगा शीर्ष लंब या एज कहा जाएगा। तो बताओ समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होगा वही समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे शीर्ष लंब को हो चाहे ऊंचाई को आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। बुझा गया। बताओ समानांतर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसमें आधार कितना है AB अगर के मान लेते हैं E कितना मान लेते हैं E तो AB गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा DE ना ये क्या माने हैं हम ऊंचाई माने ऊंचाई क्या हो जाएगा बुआ DE उतार लो। कल पढ़ाएंगे समचतुर्भुज आयत वर्ग समलंब चतुर्भुज याद करके आना टोटल। है का दे देखो नहीं का दे समानांतर चतुर्भुज ये दे हाई वाला 4 है ना समानांतर चतुर्भुज है। उतारो वो उतारो तो नहीं खियात सुंदर सुंदर उतरना टाइम है अभी 10 मिनट याद हो जाएगा ना बबनी हो जाएगा याद देखते हैं।
याद हो जाएगा निशु।